तेज पत्ते पर ये 3 अंक लिख करके जला दें, आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगा, मरेगा, रोएगा, पछताएगा और गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों यदि आप शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको चारों तरफ से परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही चमत्कारिक उपाय आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप अपने शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं, आप अपने शत्रु को खत्म कर सकते हैं केवल मात्र तेज पत्ते के इस उपाय से। दोस्तों तेज पत्ता जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक प्रयोगों में काम में लिया जाता है। आपने तेज पत्ते की सुगंध जरूर सूंघी होगी। दोस्तों तेज पत्ता जो होता है उसकी जो सुगंध होती है वो उसका ओरा होता है। तेज पत्ते का प्रयोग लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए यानी कि पैसे के लिए भी किया जाता है और शत्रुओं के नाश के लिए भी किया जाता है। दोनों कार्य तेज पत्ते के लिए किए जाते हैं और इस कार्य को बड़ा ही आसानी से बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना किसी कुछ भी माला जपे या फिर बिना किसी पूजा पाठ के आप कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी टाइम भी लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो दोस्तों आप यदि शत्रुओं से थक करके हार गए हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अपने शत्रुओं से, तो ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही शानदार उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों किस तरह से उस उपाय को करना है बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको तेज पत्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको जो तेज पत्ता लेना है वो बिल्कुल कटा फटा या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो एक तेज पत्ता यदि आपके घर में, रसोई घर में है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल साबुत तेज पत्ता होना चाहिए। और यदि रसोई घर में विद्यमान नहीं है तो आप फिर बाजार से किसी परचूनी की दुकान से ला सकते हैं या फिर किसी ऐसी दुकान से ला सकते हैं जहाँ पर गरम मसाले मिलते हो, जहाँ पर लौंग, काली मिर्ची, इलायची वगैरह सब मिलते हो। तो किस तरह से आपको उपाय करना है बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए इससे पहले कि मैं आपको उपाय बताऊं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। आप चाहें तो जय श्री राम लिख सकते हैं केवल मात्र। जय श्री राम लिखने से भगवान हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप सबसे पहले इसमें आपको किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो एक तेज पत्ते की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको एक काले कलर के मार्कर की जरूरत पड़ेगी और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शब्द आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, किस दिन लिखना है। दोस्तों देखिए इस उपाय को आप शुक्रवार, शनिवार दोनों दिन कर सकते हैं। दोनों दिन कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप दोनों दिन का मतलब ये हुआ कि जैसे शुक्रवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस उपाय को करते हैं तो आपको इसको ज़्यादा फल मिलता है। यानी कि आपका जो उपाय है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि रात्रि के 8 बजे के बाद जो ओरा होता है, जो आसपास का जो वातावरण होता है वो शांत हो जाता है और शांति के समय में यदि उपाय किया जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि आपको कोई शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है और शत्रु आपकी जान ही लेना चाहता है, आपकी जान पर बनाई है, आपकी प्रॉपर्टी के लालच में वो आपकी जान ले लेना चाहता है, या फिर आपकी बहू बेटियों के लालच में आपकी जान ले लेना चाहता है, या फिर शत्रु इतना बुरा है कि वो बात बात पर आपसे टोसे मारता है, बात बात पर आपसे लड़ाई झगड़े करता है, लड़ने आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह का शत्रु बड़ा खतरनाक होता है। दोस्तों आजकल गुप्त शत्रुओं का भी ट्रेंड चल रहा है। आजकल गुप्त शत्रु बहुत हो गए, यानी सामने से आकर के व्यक्ति बड़े ही मीठे मीठे शब्दों में बोलता है, लेकिन पीठ पीछे वही व्यक्ति आपको दिक्कत पैदा कर देता है। यानी कि सामने से आकर के व्यक्ति जो है वो सामने रहता है ना, सामने से आकर के आप पर वार नहीं करता, वो क्या करता है पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। दोस्तों दूसरे शत्रु को आप क्रिएट कर देता है, यानी दूसरे शत्रु भी उत्पन्न कर देता है आपके। मान लीजिए वो आपका शत्रु है और वो किसी का मित्र, तो उस मित्र को भी आपका शत्रु बना देगा। ऐसे करके आपके एक नहीं, हजार नहीं, बहुत सारे शत्रु डेली के डेली खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में शत्रुता बहुत आसानी से हो जाती है, मित्रता बड़ी मुश्किल से होती है। सच्चा मित्र मिलना आज की दुनिया में बहुत कठिन है, वहीं सच्चा शत्रु मिलना आज की दुनिया में ऐसा है कि आप चाहो ना चाहो आपके रोज 10 शत्रु खड़े होते जाते हैं। कि इसका कारण ये होता है दोस्तों आप तरक्की कर रहे हैं, आप जितनी ज़्यादा तरक्की करते चले जाएंगे आपके शत्रु भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों लेकिन तरक्की करना तो बहुत जरूरी है ना। आज आप जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, गाड़ी बंगले आप लेने वाले हैं, तो दोस्तों इससे क्या है, शत्रु जलेगा और शत्रु जलेगा तो वो आपका किया किराया करवाएगा। तो वो किया किराया नहीं करवाए, है ना, हम उससे कैसे बचें, तो इसके लिए ही मैं आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एक तेज पत्ता लेना है और रात्रि के समय आप चाहें तो इस प्रयोग को रात्रि के समय कर सकते हैं, शुक्रवार नाइट और शनिवार नाइट को। तो आप क्या करें, रात्रि के समय आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, लेकिन घर में ऐसी जगह ढूंढें जहां पर एकांत हो, यानी घर के एकांत कोने में आपको ढूंढना है। जैसे कोई भी ढूंढ सकते हैं घर में जहां भी एकांत हो, जहां भी ऐसा कमरा जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, और छत पर बैठकर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि छत पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो छत पर बैठकर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रयोग को टेबल कुर्सी पे बैठ के भी किया जा सकता है, पलंग पे बैठ के भी किया जा सकता है और जमीन पे बैठ के भी किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो जमीन पर नहीं बैठ सकते, जिनके पैरों में तकलीफ है, वो टेबल कुर्सी पे बैठ के इस उपाय को कर सकते हैं।
लेकिन आपका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दिशा होती है वो शत्रुनाश की दिशा होती है। आप यदि शत्रुनाश का कोई भी प्रयोग कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा में बैठ करके करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, काला मार्कर लेना है। काले कलर के मार्कर से इस तेज पत्ते पर आपको 3 बार 8 बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? 3 बार 8। अभी 3 बार 8 बनाने का मतलब क्या है दोस्तों? ये एक तरह का कोड है, ये यूनिवर्सल कोड है, यानी कि ये ब्रह्मा द्वारा रचाया गया एक कोड है जिसको लिखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। जब आप 3-8 बनाते हैं तो ये इन्फाइनाइट का साइन होता है, मतलब अनंत का, आपकी इच्छा जो है वो अनंत है उसका साइन होता है ये, ठीक है। तो 888 3-8 बना करके, यानी तांत्रिक लोग जो करते हैं ना वो भी यही करते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ते पर 3-8 बनाने हैं। 3-8 बना दें। गणित का जो 8 होता है वो बनाना है आपको 3, 1 2 3। 3-8 बनाने के बाद आपको तेज पत्ते को पलट करके उस पर लिखना है शत्रु। दोस्तों, यदि आपको शत्रु का नाम पता है, आपको याद है कि ये शत्रु मेरा दुश्मन है और ये मेरे सामने आकर के मुझ पर वार कर रहा है और मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है, तो निश्चित रूप से आप उसका नाम लिख दीजिए और उसकी माँ का नाम लिख दीजिए, है ना। ये कब लिखना है? जहाँ पर आपने 8 लिखा ना उसको तेज पत्ते को पलट करके लिखना है आपको, ठीक है। शत्रु का नाम और शत्रु की माँ का नाम लिखना है ना। यदि आपको लगता है कि आपके बहुत सारे शत्रु हैं, आपको कोई निश्चित शत्रु नहीं है, आपको पता भी नहीं है शत्रु का नाम, तो आप केवल मात्र उस तेज पत्ते पर क्या लिख दीजिए, पलट करके शत्रु लिख दीजिए काले कलर के मार्कर से। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको अपनी बाएं हथेली में आप रखेंगे, है ना। जैसे आप मान लीजिए छत पे बैठे हैं या रूम में बैठे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप घर वालों को पहले ही बता दीजिएगा कि ये वाला उपाय मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई भी बोल गया ना और डिस्टर्ब कर दिया, देखिए 5 मिनट का तो उपाय है, 5 मिनट में तो आप शांति रख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, आप अब अपने कमरे में बैठे हैं या कहीं भी छत पे बैठे हैं तो आप इसको जलाएंगे, है ना। सबसे पहले तो हथेली में लेंगे, हथेली में लेकर के आप अपने दुश्मन को याद करेंगे, शत्रु को याद करेंगे बड़े गुस्से से, है ना। आपको इसे याद करना है कि आपका शत्रु जो है मारा जा चुका है और बड़े ही गुस्से से उसका ध्यान करना है। और जब आप उसका ध्यान कर रहे होंगे तो आपको उसका चेहरा आंखें बंद करके अपनी आंखों के सामने ले आना है। लेकिन यदि आपके शत्रु का नाम आपको पता नहीं है तो आप केवल मात्र अपने शत्रुओं का चेहरा तो ला नहीं सकते, क्योंकि आपको तो नाम पता नहीं है, गुप्त शत्रु हैं। तो गुप्त शत्रु यदि हैं तो आप क्या करें, आंखें बंद करके आप अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके उन अनहोनी घटनाओं को याद करें जो आपके साथ हुई। जैसे मान लीजिए आपके साथ बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, आपके साथ एक्सीडेंट हो गया था, या फिर आपका कोई घर परिवार का सदस्य वो चल बसा था, या घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, या अपना बिजनेस बर्बाद हो गया था, या आपकी नौकरी छूट गई थी, या नौकरी में आपको तकलीफें आ रही है। जो भी जिंदगी में आपको तकलीफें आ रही हैं वो शत्रुओं की वजह से आ रही है। इस कारण से आपको उन शत्रुओं को याद करना, उन शत्रुओं के किए कराए को याद करना है। एक बार आपने उनको याद कर, उसके किए कराए को याद कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद अब आपको इस तेज पत्ते को जला देना है। और जलाने के बाद इसको एक तस्तरी में जलाएं, ठीक है ना, एक प्लेट में या तस्तरी में जलाएं। जलाने के बाद इसकी जो राख है उसको आपको उड़ा देना है। अब दोस्तों कहाँ उड़ाने जाएंगे राख को? देखिए, यदि आप छत पर हैं या कमरे में हैं तो सबसे पहले तो आप तेज पत्ता जलाएंगे। तेज पत्ता जलाने के बाद आप घर से बाहर जाएंगे और घर से बाहर जा कर के आप अपने हाथ की, अब जो जैसे आप घर के बाहर हैं तो घर से बाहर जैसे निकलेंगे तो मुख्य द्वार से आपको लेफ्ट मुड़ना है, यानी कि आपको बाएं तरफ मुड़ करके 2 कदम या 4 कदम आगे जा करके वहाँ पर राख को उड़ा करके और वापस आ जाना है। बस ऐसा आपको करना है। इतना आप कर लेंगे तो आपका शत्रु निस्तनाबूद हो जाएगा। आपका शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, और दोस्तों किया कराने तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ देखेगा तक नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भगत श्री राम सरकार, हर हर महादेव।